नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 1975 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 27,000 के करीब पहुंच गई तथा इसके कारण 47 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 826 हो गया है। देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 26,917 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 704 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही ऐसे लोगों की संख्या 5,914 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में एक दिन में 811 की वृद्धि दर्ज की गई और कुल आंकड़े 7,628 पर पहुंच गए। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 22 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 323 हो गई है। राज्य में 1,076 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना की रोकथाम के बाद भी उसे हल्के में नहीं लेने का आग्रह करते हुए कहा है कि यह महामारी है और हमारे पूर्वजों ने कहा है कि महामारी कर्ज तथा आग को अगर हल्के में लेकर छोड़ दें तो मौका पाते ही ये सब दोबारा खतरनाक हो जाते हैं। मोदी ने रेडियो पर हर माह प्रसारित अपने कार्यक्रम मन की बात में रविवार को कहा कि देश इस समय वैश्विक महामारी की चपेट में है। यह महामारी और इसे किसी भी स्तर पर हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसको हराने में लापरवाही नहीं करनी है और इसको लेकर सामाजिक दूरी के पालन के अलावा जो भी नियम बनाए गए हैं उनका हर स्तर पर पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, इस वैश्विक महामारी के संकट के बीच आपके परिवार का सदस्य होने के नाते आपको कुछ संकेत करना, कुछ सुझाव देना मेरा दायित्व है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम कतई अति आत्मविश्वास में ना फंस जाएं। हम ऐसा विचार ना पाल लें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में कोरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है। देखिए, ऐसी गलती कभी मत पालना। दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है और स्थिति में हमें सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली कहावत को याद रखना है। दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का विषम प्रकोप फैला हुआ है और इसके कारण मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSC की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में इस जानलेवा विषाणु के कारण अब तक 2,03,597 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 29.16 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा सबसे अधिक मौतें भी हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में अब तक 9.39 लाख लोग इससे संक्रमित हुए हैं तथा 53,934 लोगों की मृत्यु हुई है। यूरोप में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 26,384 लोगों की मौत हुई है और अब तक 1.95 लाख लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 2.23 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 23,190 लोगों की इसके कारण मृत्यु हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 83,909 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,636 लोगों की मृत्यु हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। दुनिया में जब कोरोना वायरस महामारी के कारण खेल गतिविधियां ठप पड़ी हैं, तब निकारागुआ में मुक्केबाजी के मुकाबले शुरू हो गए हैं। मनागुआ में हो रहे इन मुकाबलों का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण हो रहा है और कुछ दर्शक भी इन्हें देखने के लिए स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। इन मुकाबलों के प्रमोटर 2 बार के पूर्व विश्व चैंपियन रोसेल्डो अल्वारेज हैं और उन्होंने वायरस के किसी खतरे को खारिज कर दिया। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।